आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो भारत नॉर्डिक सम्मेलन पर बात करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्डिक देशों की यात्रा की, कई समझौते हुए, उन्हें सम्मान मिला। इस दिशा में आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस कंटेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जाम की दृष्टि से, अंडरलाइन करें इस बात को, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्डिक क्या होता है, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन क्या होता है। इन दो शब्दों में कंफ्यूज मत हो जाना, इस पर आपका पूरा दारोमदार निर्भर करता है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आपके सामने है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, इसमें देखिए नॉर्डिक क्या है, इससे संबंधित एक शब्द है हमारे सामने, नॉर्डिक काउंसिल। वैसे ये जो नॉर्डिक होता है इसका अर्थ होता है नॉर्थ। यूरोप के नॉर्थ में जो पाए जाते हैं उन देशों को हम नॉर्डिक कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें आती है, उन्हें भी हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। जैसे यदि मैं नॉर्डिक काउंसिल की बात करूं तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसमें जो देश शामिल है वो 5, मतलब नॉर्डिक कंट्री कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हो गए? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये नॉर्डिक कंट्री होते हैं। अब यहां पर मैंने दो अलग अलग कलर में लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका अर्थ जरूर होगा। ये जो 3 देश है जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं इनको। और अब यदि मैं इन 3 के साथ इन 2 को और मिला दूं जो मैंने अलग कलर में लिखा है, फिनलैंड और आइसलैंड, तो ये 5 देश ये बन जाते हैं नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्रीज। समझ में आई बात सारी? नॉर्डिक देश 5 होते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये नॉर्डिक देश होते हैं। और इनमें से जो 3 होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देश है, कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, स्कैंडिनेवियन देश 3 होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। क्लियर होगी बात सारी? अब ये जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, मतलब भारत तो एक देश है, इसका 5 देशों के साथ एक सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, जिसको आपने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहते हैं। शिखर का मतलब ये होता है टॉप का, मतलब इसमें देश का राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेता है। ये अब तक 3 हुए हैं। पहला जो हुआ था अप्रैल 2018 में, स्थान था स्टॉकहोम, स्वीडन। आप जानते हो ये जो स्टॉकहोम है, यहां पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। 6 नोबेल प्राइज होते हैं। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनमें से 5 क्षेत्रों में, मतलब शांति को छोड़कर सभी नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये कई बार एग्जाम में आता है। जिस बच्चे को जानकारी नहीं है वो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकता है। दूसरा जो हुआ था मई 2022 में, ये कोपेनहेगन में हुआ था। इसका जो स्टैटिक पोर्शन है कोपेनहेगन का, ये मैं जरूर बताऊंगा, डेनमार्क की ये राजधानी है। इसका जो निक नेम है, बाल्टिक सागर की कुंजी बोलते हैं इसको। ये बहुत बार आता है भाई, बहुत बार, की ऑफ बाल्टिक सी। अब ये बाल्टिक सागर कहां है, ये आपको यूरोप के मैप में देखना चाहिए। तीसरा जो सम्मेलन हुआ ये हुआ है मई 2026 के अंदर, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी है ये ओस्लो। ये ओस्लो वो स्थान है
जहां शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें से जो 5 क्षेत्र होते हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो होते हैं ये सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि इसमें से जो शांति का होता है वो ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे के संबंध में एक बात और होती है, इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। ये भी आपका एक ऐसा स्टैटिक जीके है जो आपके खूब सारे एग्जाम में आया हुआ है, आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या क्या बातें हुई है मैं आपको बता दूं। ये जो नॉर्डिक कंट्री है ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। जैसे आप देख रहे हो फिनलैंड, ये फिनलैंड जो है ये हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में आता है, मतलब दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। हेलेंसिकी इसकी राजधानी है। कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि आज बहुत सारा मामला हमारे पास में है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जहां पे आपको कराई जाती है वहां पूरा बताया जाता है। अब देखिए, आइए कौन कौन से समझौते में ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर पार्टनरशिप हुई है। हम आपस में सहयोग करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी पर। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्री प्रोडक्ट जो होते हैं, समुद्री उत्पाद जो होते हैं उससे रिलेटेड है ये। जैसे आप मछली कह दीजिए, उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा समुद्र की सुरक्षा पर भी बात हुई है, और व्यापार और आर्थिक निवेश ये तो है ही। तो महत्वपूर्ण जो सबसे बात है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनने के थोड़े से कम चांस हो जाते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव में जरूर बनता है, आईएएस मेंस, आरएएस मेंस उसमें आ जाते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिले हैं। वैसे तो बहुत सारे सम्मान मिले हैं। आपने आज का अखबार पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा विदेशी सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय है। सबसे ज्यादा विदेशी सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय यही है। तो एक तो स्वीडन ने दिया है इनको, क्या है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर। जो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निम्न में से किसने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रांड क्रॉस से सम्मानित किया है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है। एक बार यूएई ने जायद सम्मान दिया था, तब ये क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जायद सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया है, आया था उस समय ये। नॉर्वे, इसने जो सम्मान दिया है ग्रांड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट ये है, नॉर्वे ने दिया है। यहां मैंने वैसे आपको बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा हूं कि कई बच्चे हैं जो शरारत कर जाते हैं, लिखते नहीं है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, जो अभी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। जिस दिन ये क्वेश्चन आ गया और आप यदि करके नहीं आए तो नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट से भी पीछे चले जाओगे। क्लियर? चलिए अब आप देखिए, इसका हमने ज्योग्राफिकल स्टेटस देखना है। आपको भी यूरोप मैप को देखना है। मैं यहां पर आपके सामने पूरा लेकर आ रहा हूं, आप देखिए। ये देखिए, ये आर्कटिक महासागर है। ऊपर का जो पोर्शन देखोगे ना, ये आर्कटिक महासागर है। इधर आर्कटिक महासागर के बारे में आप जानते हो, दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक महासागर ऊपर की तरफ है ये, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन होता है ये। अब आगे ये कई सागर में बन जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये उत्तरी सागर है, ये उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी बोलते हैं इसको, उत्तरी सागर है ये, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये बाल्टिक सागर है। ये एक ऐसे सागर है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। क्लियर? आइए, अब ये जो देश है आपके सामने है, ये फिनलैंड है, अभी नाम लिया मैंने। ये स्वीडन है,
ये नॉर्वे है। क्लियर? तो स्वीडन और नॉर्वे, इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। ये जो आप देख रहे हो साइड में बतख जैसा, ये है आइसलैंड। ये आइसलैंड है। और ये जो आप देख रहे हो ये डेनमार्क है। तो मुझे लगता है मैंने सारे देश आपको बता दिए, नॉर्वे भी बता दिया, स्वीडन भी बता दिया, फिनलैंड भी बता दिया, डेनमार्क भी बता दिया, आइसलैंड भी बता दिया। ये सारे नॉर्डिक कंट्री है। इनमें से स्कैंडिनेवियन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये वाले, ये तीनों स्कैंडिनेवियन है। समझ में आई बात सारी? क्लियर? आइए अब इसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन बना हुआ है उस पर हम बात करते हैं। आईएएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आईएएस प्री 2006 में कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक काउंसिल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश नॉर्डिक काउंसिल का सदस्य नहीं है? देख लीजिए, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यूनाइटेड किंगडम, ये नहीं है और तीनों है। इसी तरीके से और आगे बताता हूं। आइए, ये देखिए आपके सामने है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है? देखो, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका? फिनलैंड, ये नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियन देश है। क्लियर? तो नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्री आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, वो जो मैंने आपको मैप बताया था, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये है आईएएस प्री 2024। आपके आरएएस में आने की पूरी ताकत रखता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन कौन से देश बता रहा है? फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। 4 देश दे रखे हैं, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र मतलब नॉर्थ सी, उत्तरी सागर के साथ लगती है? के साथ लगती है। अभी आप पढ़कर आए हो, अभी आपने देखा है। मुझे नहीं लगता कि आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, मुझे नहीं लगता। आप देखिए, नॉर्वे तो सीधा दिख रहा है उत्तरी सागर, मतलब ये तीसरा तो होगा ही होगा, ठीक है ना? ये तो होगा ही होगा। और जर्मनी है, फिनलैंड है, रशिया है, इन्हें आपने देखना पड़ेगा। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या दिया इसने, ध्यान से, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? कितने देशों की? केवल 1 की लगती है, केवल 2 की लगती है, केवल 3 की लगती है और सभी 4 की लगती है। तो आप देखिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। आराम से देखिए इसको, तभी तो पता लगेगा आपको। देखिए, ये उत्तरी सागर है, ये नॉर्वे है, क्या इसकी सीमा लगती है? लगती है। और डेनमार्क है, इसकी भी लगती है। ये जर्मनी है, इसकी भी लगती है। फिनलैंड है, ये देखो फिनलैंड, इसकी नहीं लगती, इसकी बाल्टिक सागर से लगती है। ये रशिया है, ये पूरा रशिया है आपका, ये रशिया है। कहां? उत्तरी सागर, कहां? रशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसकी तो नहीं लगती, ये तो साइड में पड़ गया। जर्मनी की लगती है, नॉर्वे की भी लगती है, रूस की भी नहीं लगती, ये भी साइड में है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल 2, केवल 2 देशों की लगती है। आईएएस प्री 2024 के अंदर आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, हमने अभी एक काउंसिल के बारे में पढ़ा, नॉर्डिक काउंसिल। इसी के समांतर आप जानते हो, अभी मैंने आपको आर्कटिक महासागर के बारे में बताया था, तो उसी से संबंधित एक आर्कटिक काउंसिल बन जाती है। यह आर्कटिक काउंसिल है, उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना है और डेवलपमेंट करना है।
आपस में मिलकर। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के तहत। इसमें जो सदस्य देश है ये 8 है। कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा है, यूएसए है, रूस है। ये है आपके सामने। यहां भी मैंने जानबूझकर अलग अलग कलर में लिखा है। आप देख सकते हो कि ये जो है ये कौन से देश है? स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेवियन देश है ये। और ये जो आप देख सकते हो, इन 5 को यदि मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएंगे? नॉर्डिक कंट्री। मैंने दोबारा बता दिया है आपको ये, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें 3 देश मिला दो, कनाडा, यूएसए, रूस, तो ये आर्कटिक काउंसिल के सदस्य बन जाते हैं। तो आर्कटिक काउंसिल जो कि पर्यावरण संरक्षण और डेवलपमेंट पर काम करती है, जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के तहत हुई थी, उसमें सदस्य देश कितने हैं? 8, जिसमें से 5 नॉर्डिक कंट्री है और 3 अलग है। वो 3 अलग कौन से हैं? कनाडा है, अमेरिका है और रशिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस प्री 2006 का है। ये क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उपयुक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? ए ऑप्शन 1, 2 और 3, बी ऑप्शन 2, 3 और 4, सी ऑप्शन 1, 4 और 5, डी ऑप्शन 1, 3 और 5। आप देख सकते हो, डेनमार्क है, बिल्कुल है, जापान नहीं है, रशियन फेडरेशन एक ही बात है, एक तीसरा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, यूनाइटेड किंगडम है, बिल्कुल नहीं है, यूके नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, बिल्कुल है। तो 1, 3 और 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है। तैयारी करने का जो तरीका होता है यही होता है। क्वेश्चन कौन से आपके आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे पढ़ना है, मैपिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है तैयारी की। जो उस खूबसूरती को स्टूडेंट पहचान जाता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व कहलाता है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी।